नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही स्वादिष्ट और ख़ास रेसिपी तिल के लड्डू। ये लड्डू सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी में बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में तो लाजवाब हैं। अगर आप हर रोज़ एक लड्डू खाते हैं तो ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और सर्दी खांसी से बचाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस आसान और स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं या फिर सेसमे सीड। वजन में देखें तो ये 300 ग्राम है। वैसे तो ये पैकेट वाले हैं तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुले हुए हैं तो एक बार इन्हें साफ़ कर लें। तो सबसे पहले इन्हें भूनेंगे। तो भूनने के लिए सारे तिल एक साथ कढ़ाई में डाल देंगे। अगर तिल ज़्यादा हैं तो आधा आधा करके भूनें। तिलों को भूनते समय गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इनको भूनेंगे। अगर आपने इनको चलाना छोड़ दिया तो तिल बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आराम से इनको धीरे धीरे भूनना है। तो तिल अच्छी तरह से चटक रहे हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर भी हल्का सा सुनहरा होने लग गया है। तो बस 1 से 2 मिनट और इनको भून लेंगे, जब तक कि इनके जो चटकने की आवाज़ है वो बंद नहीं हो जाती। तो तिल को भूनते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तिलों को अच्छे से भूनना है ताकि सारे तिल अच्छे से भुन जाएं। अगर थोड़े भी तिल कच्चे रह गए तो लड्डुओं का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो तिलों को अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हैं तिलों का कलर भी चेंज हो गया है और जो चटकने की आवाज़ आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई है। तो इसका मतलब हमारे तिल भुन करके तैयार हो चुके हैं। तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये तिल पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब इनको पीसेंगे, गर्मा गर्म नहीं पीसना। तिल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं तो इन्हें पीसने के लिए यहाँ पर एक सूखा मिक्सर जार लिया है। तो सारे तिल इसमें डाल देंगे और तिलों को पीसते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, रोक रोक के पीसना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो उसकी वजह से अच्छी तरह से पिस नहीं पाती। तो मैं इन्हें पीस लूँगी। तो तिल हमारे अच्छी तरह से पिस करके तैयार हो चुके हैं। अब कढ़ाई में ही इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि हम इसी में लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयल इनमें से निकला है। अगर इस तरह से तिलों में से तेल निकलता है तो इसका मतलब आपके जो तिल हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मिठास के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम देसी खांड ली है। आप इसकी जगह पर बूरा या फिर गुड़ भी ले सकते हैं। वैसे खांड भी जिस तरह से गुड़ हेल्दी होता है उसी तरह से खांड भी हेल्दी होती है। तो इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा, जैसा भी आप मीठा पसंद करते हैं उसके अनुसार डालें। लेकिन बूरे की अपेक्षा इसमें मिठास थोड़ी कम होती है। तो एक बार लड्डुओं को टेस्ट ज़रूर करके देख लें। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो वैसे तो ये तैयार है, इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तिल के लड्डू अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा सूखा लग रहा है इसीलिए मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। घी आप बहुत ज़्यादा ना डालें, अगर आपको ज़रूरत हो तभी इसमें घी डालें, नहीं तो बिना घी के ही आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच के करीबन हाथों में लेंगे और इस तरह से हाथों को घुमाते हुए इनके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो लड्डू का साइज आप अपने अनुसार छोटे या बड़े, जैसे भी आप लड्डू पसंद करते हैं उस तरीके के बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लड्डू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। बाकी के सारे लड्डू मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है। बस बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप तिल खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी के तिल लेने हैं। जितनी ही अच्छी क्वालिटी के तिल होंगे उतना ही ऑयल उनमें अच्छे से निकलेगा और आपको घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और तिलों को अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर भूनना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी लड्डू बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो इस मकर संक्रांति पर ये लड्डू आप अपने घर में बनाएं और खाएं।
और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।